भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि जो दिल्ली एनसीआर वाले रीजन्स हैं वहाँ से जो स्ट्रे डॉग्स है उसको भाई हटाओ और शेल्टर्स में रखो। और इस आदेश ने लोगों को दो दलों में या दो ग्रुप में बांट के रख दिया। पहले वो ग्रुप जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं और वो कह रहे कि भाई डॉग्स को शेल्टर में रखो, वैसे घूमने मत दो। और दूसरे वो लोग जो ये कह रहे कि नहीं भाई इनको रखो साथ में, ये हमारे कंपेनियन है। खैर अलग अलग पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं कि और WHO के अकॉर्डिंग जो वर्ल्ड वाइड में रेबीज से जो मौतें होती हैं उसमें 36% इंडिया से है। और सरकारी आंकड़ा के हिसाब से देखें तो 3.7 जो मिलियन डॉग बाइट के केसेस 2024 में रिपोर्ट हुए ओवरऑल इंडिया से। और सरकारी आंकड़ा ये कह रहा है कि जो लगभग 2024 में 3.7 मिलियन के आसपास जो डॉग बाइट केस है वो रिपोर्ट हुए थे। और WHO ये कह रहा है कि 18,000 से 20,000 जो डेथ है वो हर साल रेबीज से होती है। और इंडियन गवर्नमेंट ने जो डेटा पार्लियामेंट में सबमिट किया था 2024 में लगभग 54 लोगों की मृत्यु रेबीज से हुई थी और 2023 में 50। और जो भी लोग इसके अगेंस्ट में आ रहे हैं या ये कह रहे हैं कि नहीं भाई डॉग को ऐसे अलग नहीं रख सकते, अलग नहीं कर सकते, तो उनको समझने की नीड है कि जो लोगों में डर है वो लाजमी है। क्योंकि रेबीज एक ऐसा बीमारी है, एक ऐसा फैटल डिजीज़ है, अगर एक बार वो हो गया है, उसके सिम्टम्स आ गए तो फिर इसका कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, डेथ निश्चित है। और जो दिल्ली में जो करेंट डॉग्स का जो पॉपुलेशन का डेटा जो एस्टिमेट किया गया है कि इतना हो सकता है, वो लगभग 10 लाख के आसपास का एस्टिमेशन है। और वहाँ की जो MCD उसका ये कहना है कि ऐसा कोई डेडिकेटेड डॉग शेल्टर नहीं है, बस स्टरलाइजेशन सेंटर है। सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है 8 हफ्तों का कि डॉग शेल्टर्स तैयार करो और भाई डालो उसके अंदर। और जो एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC 2023 का रूल है उसके अकॉर्डिंग जो एनिमल्स को पकड़ो, उसको स्टरलाइज करो, वैक्सीनेट करो, देन उसी जगह पे जाके रिलीज कर दो, ये रूल कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भाई रिलोकेट नहीं करना है, पकड़ के रखो शेल्टर में। जरा ये सोचो कि इस लेवल पे काम करने के लिए किस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की नीड होगी, कितनी फंडिंग, कितनी रिसोर्सेज की नीड होगी। और पता नहीं ये आदेश किस बेसिस पे निकाला गया है कि या शायद चर्चा ना हुआ हो, अब आई डोंट नो कि कैसे निकाला गया है इसको। और हम जानते हैं कि इंडिया में जो काम है, सरकारी काम होता है, वो कागज़ के लेवल में बहुत बेहतरीन तरीके से होता है, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी देखोगे तो कुछ अलग रहता है। अब देखने की बात आती है कि कैसे इंप्लीमेंट होता है, कैसे प्रोसीड होता है, कि अब इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं कि चलो भाई लोग डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, अब जो ये रेबीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जो डॉग बाइट्स है उसके इंसिडेंट को कंट्रोल करने के लिए तुमने कुत्तों को पकड़ के शेल्टर हाउस में डाल दिया। अब प्रॉब्लम इकोलॉजिकल लेवल पे उठ सकता है। अब ये हम भली बात जानते हैं कि हम एक दूसरे स्पीसीज से किस लेवल पे इंटरकनेक्टेड है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो। और इसका बेहतरीन अगर मैं एग्जाम्पल मुझे तो याद आते हैं, चाइना का जो पेस्ट कैंपेन चल रहा था उसमें ये टारगेट लिया गया था कि भाई जो भी बर्ड्स है, यानी स्पैरो स्पीसीज हो गई, स्पैरो वाली, उनको एलिमिनेट कर दो। और इसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि जैसे स्पैरो की स्पीसीज कम हुई, आपके जो लोकस्ट या जो इंसेक्ट्स थे उसकी पॉपुलेशन बढ़ गई और वो बढ़कर वहाँ जो अनाज है, वहाँ के जो क्रॉप्स है उसको डिस्ट्रॉय कर दी, जिससे महामारी या भुखमरी का स्थिति पैदा हो गया था। और सिमिलरली अगर हम डॉग्स की पॉपुलेशन को इस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करें, सडनली चेंज करने की कोशिश करें, तो उसका खामियाजा बहुत बुरे लेवल पे भुगतना पड़ सकता है। मैं पर्सनली मोरालिटी या एथिक्स पे उतना बात नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे वो बाउंड्रीज नहीं पता कि कहाँ पर क्या चीज़ को रखा जाना चाहिए। खैर इसका आउटकम तो समय ही बताएगा। और जो भी नेशंस है, जो भी कंट्रीज़ जिन्होंने ये डॉग्स का जो प्रॉब्लम है उसका मतलब कंट्रोल किया है अपने लेवल पे, तो वहाँ देखने को मिलेगा कि ये जो इन्होंने स्टेप्स फॉलो किया है वो केवल कुछ समय में वो रिजल्ट नहीं दिया, बहुत लंबे समय से फॉलो करें उन स्टेप्स को, तभी जाके आगे जाके उनको ये जो अचीवमेंट वो मिल पाई है, या जो कंट्रोल वाली सिचुएशन है वो मिल पाई है। और जो एक प्रॉब्लम जो मैं कहूँगा इंडिया में है वो है पेट पेरेंटिंग को लेके, कि लोग स्टार्टिंग में तो डॉग्स या पेट्स को ले आते हैं अपने घर पे, लेकिन जब वो संभलता नहीं है या संभाल नहीं पाते या जब वाट लगती है तो भाई उनको छोड़ देते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि ये पॉपुलेशन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लेवल पे इफेक्ट करे।